हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना सीटेट 2024 के लिए सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने अभी तक साइकोलॉजी की लगभग 4 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। जिन भी बच्चों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही में जो ओल्ड क्लासेस है ना उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सामान्य तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद होता है। तो वह सामान्य तत्व कौन सा है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में ही मौजूद होता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, गंधक या फिर कार्बन? आपको आंसर तो यहाँ पर दिख गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो कार्बन है ना, वह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में ही मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस खाली स्थान होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्षारीय, उभय धर्मी, तटस्थ या फिर अम्लीय? तो जो मनुष्य के पेट में, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है तो वह अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और जो भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से जानवरों के किस समूह की दृष्टि उत्कृष्ट है और वह इंसानों की तुलना में चीज़ों को 4 गुना अधिक देख सकता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है ना पूछा जा चुका है। देखिए, मधुमक्खियाँ, मच्छर, तितलियाँ? बिल्कुल नहीं। बाघ, तेंदुआ, बैल? यहाँ पर हम कह सकते हैं बाघ तो हो सकता है, बट बैल यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हट गया है। सांप, रेशम के कीड़े, छिपकलियाँ? यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बाघ, चील, गिद्ध? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ, चील और गिद्ध ऐसे, ठीक है ना, ये जानवर हैं जो कि इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक ज़्यादा देख सकते हैं, मतलब चीज़ों को। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर कौन सा उपकरण? देखिए, पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। समूह कार्य के माध्यम से ईबीएस सीखने में लगे बच्चों के, जो ईबीएस सीख रहे हैं, पर्यावरण सीख रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से? सामूहिक कार्य, मतलब एक समूह में उनके सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का, उनके सामाजिक गुण कैसे और व्यक्तिगत गुण कैसे, उनके आकलन के लिए। यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत गुणों की बात भी हो रही है। आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? क्या असाइनमेंट, रेटिंग स्केल, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न? तो यहाँ पर रेटिंग स्केल यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का हम यहाँ पर उसको उनके जो है रेटिंग स्केल जो रहता है ना, उसके माध्यम से उनका हम आकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करती है। बच्चे कम गलतियाँ करते हैं। देखिए, पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति किसकी वकालत नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसकी वकालत नहीं करती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा, बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। क्या ऐसा कह सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बच्चे कितने ही क्वेश्चन करें, उनका आंसर तो देना ही होगा, ठीक है। जिस प्रकार से उनके मन में जिज्ञासाएं जागती हैं ना, वह अच्छी होती हैं, उनको सोचने में हेल्पफुल रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा वह सीखते हैं इससे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करती। बिल्कुल, बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसकी वकालत नहीं करती है। कि भाई बच्चे इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्या ऐसा बोलेंगे? ऐसा नहीं है। बच्चे जितने भी क्वेश्चन करें, उन सभी के जो है ना उनके आंसर देना चाहिए, और साथ ही में हो सके तो उनको जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको मौखिक तौर पर, बल्कि सामने प्रत्यक्ष तौर पर भी उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। आगे देखिएगा, रुके हुए पानी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर एड्स तो होगा नहीं, यहाँ पर पोलियो और मलेरिया भी नहीं होगा, निमोनिया। तो देखिएगा, यहाँ पर निमोनिया, एड्स और पोलियो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया जो है ना, वह रुके हुए पानी से होता है। क्यों? क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर होते हैं और मच्छरों से क्या होता है? मलेरिया होता है। अच्छा, मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है ना, किस मच्छर की वजह से होता है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? इजी क्वेश्चन है और कई बार सीटेट में पूछा जा चुका। आईएमपी लगा लेना, लद्दाख, ठीक है ना। कौन सा? लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिएगा, यहाँ पर हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर आप लोगों को ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि हम इस क्लास में 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम उनके जो भी ऑप्शंस हैं ना उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, असम, ठीक है, कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू है, ठीक है, बिहू है, मतलब असम, माफ़ कीजिएगा, असम का लोक नृत्य बिहू है। उड़ीसा का क्या है? ठीक है, ओडिसी है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे लावड़ी और कत्थक। कत्थक, ठीक है, कत्थक कहाँ का है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कत्थक और ये जो लावड़ी है ना, इसके बारे में, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं?
कांच से दो धातुओं का मिश्रण है, इन दो धातुओं के नाम बताइए। तो एल्यूमिनियम और टिन, ठीक है, क्या ये होगा तांबा टिन, तांबा और लोहा, तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तांबा और टिन जो है ना, जो कांस्य धातुओं का दो मिश्रण है, ये दोनों की दोनों धातुओं किसका मिश्रण है, कांस्य धातु का। आगे देखिएगा, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं। तो आपको यदि मानचित्र पढ़ना है तो क्या होना चाहिए आपके अंदर, सबसे ज़्यादा स्थानों के बारे में पता हो, दूरियों के बारे में पता हो, दिशाओं के बारे में पता हो, सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता हो। खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, किस जलवायु में पाए जाते हैं, तो गर्म एवं शुष्क स्थितियों में। क्यों, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान में ये जो पेड़ है ना, वह देखने को मिलता होगा। जो बच्चे राजस्थान से इस क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आपने खेजड़ी के वृक्ष को देखा है या नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणि अपनी कक्षा 5 ईवीएस कक्षा में अक्सर जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती। कैसे क्वेश्चन पूछती, जांच और कल्पनाशील वाले क्वेश्चन करती। ऐसे करके वह सुधार करना चाहती है। किस चीज़ का वह सुधार करना चाहती है, तो विचार कौशल का। क्यों, क्योंकि वह विचार कर रही तभी तो मतलब है, देखिए कल अपन कल्पना करते हैं कि हम लोगों ने मान लीजिए आपको खेजड़ी जो वृक्ष है उसका फोटो दिखा देते हैं। उसके बाद आप कल्पना करेंगे कि हाँ इस प्रकार से, उसके हट जाने के बाद भी किस प्रकार से खेजड़ी वृक्ष होता होगा, राजस्थान जो इलाका है रेगिस्तानी इलाका है वहाँ किस प्रकार के पौधे होते होंगे, पानी नहीं गिरता। तो ये कल्पना कर रहे हैं, तो इससे क्या विचार कौशल में बढ़ोतरी हो रही है, वह उसी में सुधार कर रही है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करें, कॉल बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।